नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक दल, जिसे हम पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि राजनीतिक दल क्या होते हैं। वैसे तो आजकल हमें पता ही है कि लोकतंत्र में हम राजनीतिक दल के बिना लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र के लिए आज बिल्कुल एक अनिवार्य है, अपरिहार्य है। इन्हें लोकतंत्र के प्राण कहा जाता है। आज चाहे लोकतंत्र का स्वरूप कोई सा भी हो, चाहे संसदीय हो या अध्यक्षात्मक हो, उसमें राजनीतिक दल का होना बिल्कुल अनिवार्य है। सबसे पहले आप हम पढ़ेंगे कि राजनीतिक दल क्या है। तो राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का एक समूह होता है जिनके जो कि देश की सार्वजनिक समस्याओं और उनके समाधान के प्रति जिनके विचार एक समान होते हैं, देश की सार्वजनिक नीतियों के प्रति, सिद्धांतों के प्रति, कार्यक्रमों के प्रति एक समान विचारधारा वाले व्यक्ति जो शासन सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोग विचार वाले, एक समान विचार वाले लोग मिलकर राजनीतिक दल का निर्माण करते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि राजनीतिक दल के निर्माण के लिए कौन से तत्व आवश्यक हैं। तो पहला है संगठन। किसी भी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए एक मजबूत संगठन होना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट जो उसके लिए है कि मूलभूत सिद्धांतों में एकता पाए जाना। मतलब एक राजनीतिक दल के जो व्यक्ति हैं उनमें मूलभूत सिद्धांतों में एकता पाई जाती है। तो ये इसका एक दूसरा निर्णायक आवश्यक तत्व है। तीसरा है संवैधानिक उपायों का प्रयोग। राजनीतिक दल शासन सत्ता प्राप्त करने के लिए संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं। ये लोग हिंसा या क्रांति में विश्वास नहीं करते हैं। लास्ट है कि राष्ट्रीय हित की वृद्धि। इनका जो मेन टारगेट है कि ये शासन सत्ता प्राप्त करने के बाद इनका ये उद्देश्य रहता है कि राष्ट्रीय हित में अधिक से अधिक वृद्धि की जाए। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने देखा कि जो राजनीतिक दल हैं ये ऐसे लोगों का एक समूह है जो कि देश हित में कार्य करने के लिए शासन प्राप्त करते हैं और जो देश की सार्वजनिक समस्याओं और उनके समाधान के प्रति इनमें एक राय पाई जाती है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इनके कार्य क्या है, राजनीतिक दलों के क्या कार्य है। तो पहला इनका जो कार्य है वह है सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण। ये देश के लिए सार्वजनिक नीतियों का निर्माण करते हैं और अपनी सार्वजनिक जो इन्होंने नीतियां बनाई है, जो योजनाएं बनाई है देश के लिए, उसका फिर ये जनता के बीच में अत्यधिक प्रचार करते हैं और उनको ये दिखाते हैं कि देखिए हम देश के लिए अच्छी योजनाएं बना रहे हैं और जिससे ये देश काफ़ी तरक्की करेगा और इस वजह से ये अपनी योजनाओं का अधिक से अधिक जनता में प्रचार प्रसार करते हैं। नेक्स्ट है शासन का संचालन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो राजनीतिक दल हैं इनका जो उद्देश्य है वह चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ने के बाद बहुमत हासिल करके शासन में अपनी भागीदारी को बढ़ाना है। मतलब एक शासन प्राप्त करना है, सत्ता प्राप्त करना है और ये सरकार बनाना है और सरकार बना के शासन का संचालन करना है। तीसरा है शासन की आलोचना। मान लीजिए कोई राजनीतिक दल चुनाव में हार जाता है, उसे बहुमत नहीं मिलता है, तो वह फिर विपक्षी भूमिका निभाता है और वह सरकार को कि अगर सरकार कोई कार्य ढंग से नहीं कर रही है तो फिर उसकी आलोचना करता है। सरकार एक अगर मजबूत विपक्षी दल होता है तो सरकार भी सचेत रहती है। नेक्स्ट है चुनाव का संचालन। चुनाव के समय राजनीतिक दल बहुत अधिक सक्रिय हो जाते हैं, ये बहुत एक्टिव हो जाते हैं। ये अपना चुनाव में अपने घोषणा पत्र बनाते हैं। उसमें ये जनता के सम्मुख अनेक वादे करते हैं, अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में बताते हैं कि अगर हम सत्ता में आ गए तो हम
देश के लिए क्या करेंगे, अपनी योजनाओं के बारे में अपने घोषणा पत्र में विस्तार से बताते हैं। और चुनाव के समय ये राजनीतिक दल बहुत अधिक सक्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट है लोक मत का निर्माण। नेक्स्ट जो इनका कार्य है कि ये लोक मत का निर्माण का कार्य करते हैं। ये जो देश की बड़ी जो समस्याएं हैं उनके ऊपर जनता के मत का निर्माण करते हैं। ये उनके बारे में, उन समस्याओं के समाधान किस प्रकार से निकालेंगे उसके ऊपर ये जनता को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ताकि जनता उन्हें अधिक से अधिक मत दे और उनको बार बार सरकार बनाने के लिए उन्हें मौका मिले। तो ये एक तरह से लोक मत का निर्माण भी करते हैं, जनता में अपनी योजनाओं का अत्यधिक प्रचार प्रसार करते हैं। नेक्स्ट जो इनका है वह है शासन और जनता के मध्य शासन और जनता के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं। ये इनका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि जो राजनीतिक दल होते हैं वह सरकार को जनता की समस्याओं के बारे में या जनता उनसे क्या चाहती है सरकार से, उनके बारे में ये सरकार को अवगत कराते हैं। और जो सरकार जो जनता के लिए योजनाएं बनाती है उन योजनाओं को विस्तार से समझाने का कार्य ये राजनीतिक दल करते हैं। तो इस प्रकार से ये सरकार और जनता के बीच में एक मध्यस्थता का कार्य करते हैं और ये इनका एक कार्य है। नेक्स्ट जो कार्य है वो है कि ये राजनीतिक प्रशिक्षण भी प्राप्त होता है। जब चुनाव में ये जब राजनीतिक दल अपना प्रचार प्रसार करते हैं, योजनाओं के बारे में, अपनी योजनाओं के बारे में बताते हैं, अपनी घोषणा पत्र के बारे में बताते हैं, तो इनकी जो गतिविधियां हैं, इन गतिविधियों से जनता में भी जागरूकता आती है, उन्हें राजनीति का ज्ञान होता है, उन्हें राजनीति के बारे में काफ़ी नॉलेज मिलती है और उनका राजनीतिक प्रशिक्षण हो जाता है। तो ये भी उनका एक महत्वपूर्ण कार्य है। लास्ट जो इनका कार्य है दलीय कार्य, कि भाई हर राजनीतिक दल के अपने कुछ कार्य होते हैं। वे अपनी पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं और वे अपने जो उनकी पार्टी है उसको मजबूत करने का कार्य करते हैं, उसमें अनेक कार्यकर्ताओं को वो सम्मिलित करते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने आज राजनीतिक दल के बारे में पढ़ा, उसके निर्माण के तत्वों के बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा कि राजनीतिक दलों के क्या क्या कार्य हैं।